subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम कवर करने वाले हैं पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, जो एक तरीके से इलेक्ट्रोफोरेसिस का ही पार्ट है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके लिए आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस जो एक तरीके से इलेक्ट्रोफोरेसिस का ही टेक्निक्स हैं जिसमें हम पेपर का यूज़ करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसे पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, जो डिटेल आपको समझना है तो मेरे पुराने वीडियोस को देखिए, वहाँ पे आपको बेसिक थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, फैक्टर्स वगैरह हैं, आपको मिल जाएंगे। हम बात करेंगे बेसिक्स में। तो आप समझिए पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या। तो इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड, आपका जो फोरेसिस मतलब होता है हमारा सेपरेशन ऑफ द आयंस। मीन्स हम चार्ज मॉलिक्यूल्स, आयनिक मॉलिक्यूल्स को हम इलेक्ट्रिकल फील्ड के इन्फ्लुएंस से किसी सॉल्वेंट मीडिया पे हम उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है जो आपके पॉजिटिव चार्ज हैं वो हमारे नेगेटिव पोल की ओर मूव करते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज हैं वो हमारे पॉजिटिव पोल की ओर मूव करते हैं, जो एनोड और कैथोड होते हैं। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द सेपरेशन टेक्निक्स इन विच चार्ज मॉलिक्यूल्स moves opposite charge pole through a solvent by the application or influence of an electrical field is called the electrophoresis। तो इसमें एक तरीके से मीडिया होगा जिसमें हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो चार्ज होंगे, और वो चार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं अगर हम उस मीडिया पे हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप करेंगे, करंट फ्लो करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनोड एंड कैथोड। ये हमारा जो नेगेटिव चार्ज पोल है वो क्या है, कैथोड है, और ये हमारा क्या है, एनोड है। तो उससे क्या होता है, जो हमारा जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो अपोजिट पोल की ओर मूव करते हैं। मींस जो पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे वो नेगेटिव की ओर मूव करेंगे, कैथोड की मूव करेंगे, और जो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारे एनोड की ओर मूव करेंगे। तो बेसिकली जो भी बायोलॉजिकल सैंपल्स हम यूज़ करते हैं, खासकर जो हमारा डीएनए है, आरएनए है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, इनके सेपरेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बेसिक इसके थ्योरीज क्या हैं। तो रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स मीन्स आपका जो चार्ज मॉलिक्यूल हैं वो किस रेट से मूव करेगा वो डिपेंड करता है इक्वेशन पे। वही आपका हमारा वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू ई फॉर इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ, क्यू फॉर चार्ज, एंड एफ फॉर फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मीन्स अगर वो फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड का स्ट्रेंथ अधिक हो या फिर चार्ज अधिक हो तो वो इजिली मूव कर सकता है, जबकि अगर उसमें फ्रिक्शनल कोफिशिएंट अधिक हो, फ्रिक्शनल हो मूवमेंट पे, तो वो मूवमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो पाता या रेट उसका कम होता है। ठीक है, सो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रोफोरेट मोबिलिटी है उससे हम इक्वल टू V/E और Q/F भी बोल सकते हैं। बेसिक्स इक्वेशन से आप याद रखिए। चलिए अब आते हैं हम लोग बेसिक टाइप्स के बारे में, या बेसिक जो पॉइंट्स है वो बारे में। वो हमारा पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसे मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस के दो मेजर टाइप्स हैं, एक है मूविंग जिसमें आते हैं कैपिलरी, इसके अलावा बहुत सारे और होते हैं, और सेकेंड है हमारा जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसमें आते हैं हमारे पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सब आते हैं। जो हमको दो मेजर पढ़ना है, हमारा पेपर और जेल। सो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस डन बाय द क्रोमेटोग्राफिक फिल्टर पेपर्स। मीन्स इसमें हम सिंपल फिल्टर पेपर जो यूज होते हैं, जिसे हम या तो क्रोमेटोग्राफिक फिल्टर पेपर होते हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग वाटन पेपर हो या कुछ स्पेसिफिक जैसे कि सेलुलोज एसिटेट पेपर हो, उनका हम यूज़ करते हैं। पेपर मेनली कंटेंट्स 95% ऑफ द अल्फा सेलुलोज। जो मेन कंटेंट होता है हमारा वो होता है हमारा 95% ऑफ द अल्फा सेलुलोज, एंड इट इज मेनली यूज्ड टू सेपरेट द स्मॉल चार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक द एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड एटसेट्रा। इन दिस टेक्निक्स द मोशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन अकर्स लीडिंग टू द सब्सिक्वेंट सेपरेशन अलोंग विद द पेपर स्ट्रिप। तो जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे, चार्ज पार्टिकल्स होंगे, वो हमारे जो पेपर स्ट्रिप होगा उन पे आपके मूव करेंगे। ठीक है, ठीक है। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ईजियर इन कंपेरिजन टू द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये बहुत ही ईजी होता है एज कम्पेयर टू द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंड इट डज नॉट रिक्वायर्स मैट्रिक्स प्रिपरेशन लाइक द जेल। जेल के केस में हम लोग जेल बनाते हैं, एक मैट्रिक्स प्रिपेयर करते हैं, बट इसमें मैट्रिक्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो इट डज नॉट कंटेन्स चार्ज अनलाइक द जेल दैट इंटरफेयर विद द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स। जेल के केस में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो है आपके जो जेल में चार्ज पार्टिकल चार्ज हो सकते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट पेपर बहुत ही ईजी होता है।
ठीक है, जो कि इंटरफेयर नहीं करता हमारे चार्ज मॉलिक्यूल के साथ में। ठीक, तो ये बेसिक एपरेटस हैं, ये हमारा चैम्बर है, ये आपका एनोड चैम्बर है, ये आपका कैथोड चैम्बर है। इसमें हम डालते हैं बफर सॉल्यूशंस। ठीक है, जो मीडिया, ये हमारा पेपर स्ट्रिप होल्डर है और ये हमारा पेपर है, ये क्या हमारा पेपर है। ठीक है, यहाँ पे हमने स्पॉट लगाया और ये इस तरीके से मूवमेंट होता है आपके। ठीक है, तो ये क्या है, कैथोड मतलब नेगेटिव है। अगर इस सैंपल्स में पॉजिटिव चार्ज हैं तो वो जो हैं हमारे इस तरफ से मूव करेंगे। ठीक है, क्लियर है। ठीक, ये हमारा फिल्टर पेपर है, ये हमारा जो है एनोड और कैथोड चैम्बर है, जहाँ से हम लोग इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट करते हैं। ये एक तरीके से हॉरिजॉन्टल यूनिट है और ये हमारा वर्टिकल यूनिट है, जहाँ पे मूवमेंट जो है आपके वर्टिकल लाइंस में होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये बेसिक एपरेटस होते हैं जिसमें हमारा एक चेम्बर्स होते हैं, हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, हमारे फिल्टर पेपर्स होते हैं, हमारे आपके इलेक्ट्रिकल के वायर्स होते हैं और हमारा जो वोल्टेज के लिए एक स्पेसिफिक डिवाइस होता है। सो it consists basically two major items, a power pack and the electrophoretic cells. The power pack provides the stabilized direct current, ये DC currents provide करता है and has the control for the both voltage and current. इससे हम वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। हम हाई वोल्टेज पे भी और लो वोल्टेज भी हम लोग कर सकते हैं। पावर पैक विच हैव द एन आउटपुट 0 to 500 volt and 0 to 150 milliampere of current are available and can be programmed to give the either constant voltage or current. ठीक है, and the electrophoretic cell contains the electrodes, buffer solution chamber, reservoir, a support for the paper and transparent insulating paper. And before using the paper, it should be inertness, free from any other charge particle. ठीक है, so a strip, बात करें प्रोसीजर की, सो ए स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर इज मॉइस्टन्ड विद द बफर एंड द इंड्स ऑफ स्ट्रिप आर द इमर्स्ड इन द बफर रिजर्वायर एंड कंटेनिंग द इलेक्ट्रोड्स। तो हम पहले स्ट्रिप को मॉइस्टन कर लेते हैं, सिचुएट कर लेते हैं, फिर हम एक इंड को हमारे जो बफर सोल्यूशन है उसमें हम लोग डिप करते हैं और द सैंपल्स आर स्पॉटेड इन द सेंटर। हम जो है हमारा मान लो ये हमारा फिल्टर पेपर हो गया, तो उस पर हम जो है एक तरफ जो है हमारा इस तरह से डिप रहेगा। ठीक है, ये हमारे चैम्बर्स होंगे, तो यहाँ पे सेंटर्स पे हम जो हैं मार्क कर लेते हैं। ठीक है, एंड हाई वोल्टेज अप्लाइड, द एप्लीकेशन ऑफ द हाई वोल्टेज कॉज द लेस डिफ्यूजन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स गिविंग द बेटर रिजोल्यूशन एंड इट टेक लेस टाइम टू कंप्लीट द प्रोसीजर। स्पॉट माइग्रेट द अकॉर्डिंग टू द चार्ज, तो स्पॉट में यहाँ पे जो सिंपल्स होंगे उसमें चार्ज होंगे, वो उस तरीके से मूव करेगा, जो हाईली चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो इजिली आपके मूव करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जिसमें भी जो भी एक मूवमेंट है, जो डिस्टेंस है ट्रेवल करेगा, उस डिस्टेंस के बेस पर भी हम लोग हैं बेसिकली RF वैल्यू निकाल सकते हैं, जो आपको पता होगा टेल से पढ़े होंगे तो। ठीक है, आफ्टर द इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड कंपाउंड्स कैन बी डिटेक्टेड बाय द वैरायटी ऑफ स्टनिंग टेक्निक्स लाइक द डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल कंपोजिशन। तो उसमें सैंपल्स क्या है उस बेस पे, जैसे प्रोटीन सैंपल्स है तो निड हाइड्रेट के थ्रू, निड हाइड्रेट जो आते हैं उसके थ्रू हम इजिली इसको चेक कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल है इस पर, वो है हमारा सेल्यूलोज एसीटेट पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये सिंपल जो कंप्यूटर का पेपर होते हैं, वाटर पेपर होते हैं, उससे डिफरेंट होता है, थोड़ा सा हाईली एडवांस है। सो नो इन 1958 इंट्रोड्यूस सेल्यूलोज एसीटेट एज ए मीडिया फॉर द इलेक्ट्रोफोरेसिस। इट वॉज डेवलप्ड फ्रॉम द बैक्टीरियोलॉजिकल सेल्यूलोज एसीटेट मेम्ब्रेन फिल्टर एंड इट्स commercially available as the high purity cellulose acetate strip, which are thin and have the uniform macropores structure. The cellulose acetate is especially used to clinical investigation such as the separation of the hemoglobins from the blood and lipoproteins and the glycoproteins. The adsorption in the cellulose strip is because of the hydroxyl group present in the cellulose, because of most of the biological compounds like the proteins, amino acids, blood components are easily bind with the cellulose. Therefore, we can use the cellulose acetate paper. Buffer used in both electrolysis in paper and cellulose acetate paper is the same. ठीक है, तो एक टाइप्स हैं जो कि आपके बेहतर टेक्निक्स होते हैं, इजी पे होते हैं, और इस पे हम बेसिकली जो हैं आपके जो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड, जो ब्लड से रिलेटेड जो आपके सेपरेशन है वो हम कर सकते हैं। सिंपल सा है, ये हमारा बफर सोल्यूशन है, ये कैथोड है, ये एनोड चार्ज है, ये आपका फिल्टर पेपर है, ये आपके स्ट्रिप्स हैं, ये हमारा स्पॉट है, ये बैंड्स हैं। ठीक है, सो ये आपके बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से इसका बात है क्या यूज़ है बेसिकली। सो
separation of the biological materials like the amino acids, proteins, and the peptides, etc. And clinical investigation of the biological samples, clinical institution in the sickle cell disease, hemoglobin abnormalities like the other thalassemia वगैरह. Used in forensic department, used in the separation and identification of alkaloids and other components, used to quality control of water in environmental pollution. तो इस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं. तो सिंपल है, इलेक्ट्रोप्रोसेस 3 टेक्निक्स हैं. इसमें आपके 2 चेंबर होंगे, रिजर्वायर होंगे जिसमें हम रखते हैं हमारा सॉल्यूशन, रिवर्स सॉल्यूशन. एक होगा एनोड चेंबर, एक होगा कैथोड चेंबर. बीच में हमारा हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली हमारा होगा फिल्टर पेपर या फिर सेलुलोज एस्टेट पेपर, डिपेंड ऑन द कंडीशंस और डिपेंड ऑन द मटेरियल्स विच कैन सेपरेटेड आउट. ठीक है, तो इसके थ्रू हम जो हैं, जो ये बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं उससे हम सेपरेट आउट करते हैं और जो आरएफ वैल्यू है वो भी हम निकाल सकते हैं, सेम एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट. ठीक है, सो दीज आर द बेसिस ऑफ पेपर इलेक्ट्रोप्रोसेस. In my upcoming class, I will discuss about the gel electrolysis. So in last, thank you, keep watching.